एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया था, अब आपकी बारी है कि आप अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या करें, प्रिपरेशन करें। तो हमने देखा ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस हो गया और उसके जो भी हैं हिस्ट्री का सिलेबस, जनरल साइंस का सिलेबस आपका क्या हो गया, डिस्कस हो गया। आज हम एक बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में आपने क्या पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो हमें पता है कि हम मान के चलते हैं कि आपका थोड़ा बेस होगा। इससे हमने क्या करना, आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी और इकोनॉमी के लिए बुक कौन सी फॉलो करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और लास्ट तक देखेंगे। स्ट्रैटेजी मीन्स गाइडलाइंस। आपको क्या होगा, ये गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप सक्सेस पार कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है कि इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आपको स्टूडेंट इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स बहुत अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें माइक्रो, मैक्रो, जीडीपी, इकोनोमेट्रिक, स्टैटिस्टिक बहुत कुछ होता है। तो ये आपने नहीं पढ़ना, आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो जनरल नॉलेज है, लेकिन क्या है, डिफाइन नहीं है। लेकिन पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए तो अच्छा खासा क्वेश्चंस आए हुए इकोनॉमी से भी। इसीलिए हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे और जो टॉपिक है उससे आपसे 7 से 8 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, नॉलेज इंक्रीज। जिस उसके मान लीजिए अगर पॉवर्टी से क्वेश्चन आते तो हम आपको इतना स्मार्ट कर देंगे कि पॉवर्टी से क्वेश्चन आते ही क्या आप क्या कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो पॉवर्टी हो गया। मेन आपका क्या है, 5 ईयर प्लान्स पे फोकस करना, मेन आपने स्कीम से फोकस करना है। और हमने इंडिया के रिस्पेक्टिव में पढ़ना है और हरियाणा से लेके, राइट, हरियाणा से और हम इंडिया की तरफ जाएंगे। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ना है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए इकोनॉमी पढ़नी है। आज हम सिलेबस करते हैं डिस्कस। इकोनॉमी में भी आपने एक इंडियन इकोनॉमी फोकस करना है हमने, और मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में आपका जीडीपी आ जाता है, ना इन्फ्लेशन आ जाता है, बीओपी आ जाती हैं, जो कि आपके रीजनल ब्लॉक से इंटरनेशनल इकोनॉमी के नाम से आपका सिलेबस में है स्टूडेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर, पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगी। ये हमारे वेबसाइट का पिक्चर है जिसमें से आपको हम डेली क्वेश्चंस देते हैं। आप प्रैक्टिस करें और आप हमारे कोर्सेज जिसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, राइट। तो हमने पहले इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, इंडिया से रिलेटेड, और हम इसमें हरियाणा से विथ रिस्पेक्ट हरियाणा से हम पढ़ के और इकोनॉमी पूरी इंडिया के देखेंगे। तो आपका बेसिक स्टूडेंट नॉलेज होना चाहिए, नहीं भी है तो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे बहुत क्वेश्चन आए। तो अगर ये चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो आपको की पॉइंट्स पता होना चाहिए। इसमें हमने क्या पढ़ना है स्टूडेंट, पहले तो हमने ग्रोथ पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी होता है, पर्सनल इनकम। आपसे पूछ सकते हैं जीडीपी क्या है, इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, कितना मेथड होता है। तो इस अगर यूनिट को मैं बताऊं तो इस यूनिट से हम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देंगे और उसमें आप अटेम्प्ट करेंगे और आपकी क्या हो जाएगी, इसकी नॉलेज हो जाएगी। मान लीजिए उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया, लेकिन आपको बेसिक तो पता है कैसे लिखना है। और इसके मैं आपको कल बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आपने इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चंस लिखे, क्योंकि हमारे पास तो ना ग्राफ होते हैं इसमें और ना ही डायग्राम्स होते हैं। डायग्राम जाओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपने डायग्राम नहीं बनाना, हमने डाटा पे फोकस करना है। तो कब का क्या डाटा होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो हम इसमें देखेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट मतलब क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। वही इसमें हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट है तो उसको कैसे पता चलता है, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। आप देख रहे हैं कि जीडीपी इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। उसके लिए एक टर्म आ गया है ग्रीन जीडीपी। इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और ग्रीन जीडीपी के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इसके रिलेटेड हम आपको बताएंगे, राइट। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन चांसेस है ग्रीन जीडीपी जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना इससे, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए जीडीपी क्या होता है एंड देन हमें क्या होगा ग्रीन जीडीपी, राइट। तो ये हम आपको तैयारी कराएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, उसकी आप वरी मत कीजिए, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ओके, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बहुत इशू है ये तो साफ साफ ही लिखा हुआ है आपके सिलेबस में प्लानिंग। तो प्लानिंग से अगर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग आया हुआ है, रोलिंग प्लानिंग आया हुआ है आपके, क्या होता है फिक्स प्लानिंग क्या होता है, फिर फ्लेक्सिबल प्लानिंग क्या होता है, इसके बारे में क्या हुआ है लाया गया है। तो ये साफ साफ तो प्लानिंग को रटना है। अब प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के बाद क्या आया है, नीति आयोग आया है। प्लानिंग कमीशन को चेंज क्यों किया है, नीति आयोग को क्यों लेके आए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे जो कि सेकेंड चैप्टर होगा, इसमें से भी 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी और उसको हम फ्रेम करेंगे, साथ तैयारी करेंगे, राइट। तो ये सारा आपका टॉपिक हो जाता है प्लानिंग से। और प्लानिंग को क्यों चेंज किया, प्लानिंग कमीशन में ऐसा क्या था, नीति आयोग में ऐसा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट स्टूडेंट। क्योंकि आपका लास्ट बहुत पहले हुआ, उसके बाद बहुत चेंजेस आए। जो चेंजेस हुए मतलब जीडीपी पहले किस पे कैलकुलेट होता था, अब जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है, डिफरेंस क्या है, 2015 में जीडीपी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये चेंज क्या लेके आए ये देखेंगे। फिर जो बहुत ट्रेंडिंग आजकल बहुत इन्फ्लेशन का क्या है, बहुत मुद्दा है, तो इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने किस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, डिमांड हो गया, कॉस्ट हो गया, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाता है, उस कंट्री स्टैगफ्लेशन में भी जा सकती है। तो इसके बारे में डिफ्लेशन। अब इंडिया में मेजरमेंट क्या किया जाता है, क्या पहले WPI था अब CPI है, CPI में क्या देखते हैं, उसमें वेटेज क्या होता है, कौन सी गुड्स लेते हैं उसमें, राइट। ये सब के बारे में CPI WPI, GDP डेफलेटर क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंडिया में क्या चल रहा है, वो डाटा ही तो हमने देखना है, मेंस में लिखना है, क्योंकि हमारे पास ना ही ग्राफ है और ना ही हमारे पास कोई स्टोरी है। तो हमने फैक्ट बेस देखना है और ये डाटा देखोगे तो ये इम्पैक्ट फैक्टर जो स्टूडेंट होता है वो इंक्रीज होता है और आपकी जो आंसर का क्या होगा, वेटेज इंक्रीज होगा, राइट। तो ये होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। चाहे कोई भी एग्जाम दे दे, इससे क्वेश्चंस रिलेटेड होता है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए इकोनॉमी में कोविड-19 की वजह से और रशिया यूक्रेन की वॉर से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो RBI क्या कर रही है, मतलब सेंट्रल बैंक ऐसी कौन सी पॉलिसी कर रही है। तो उसमें हम फैक्ट फिगर देंगे कि बैंक रेट कितना इंक्रीज कर दिया, रेपो रेट कितना इंक्रीज कर दिया, कि बीइंग अ सेंट्रल बैंक क्या टैकल कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि 6% से ज्यादा हो गया है इन्फ्लेशन, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या कर रही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये हो जाता है। इसमें हम बहुत सब मनी देखेंगे, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, राइट। तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती हैं, इससे इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि USA में बैंक क्राइसिस हो रहे हैं। 3 बैंक सिलिकॉन बैंक, सिंडिक बैंक्स क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो उनका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेशनलाइजेशन कितनी बार हुआ, नेशनलाइजेशन में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ और सेकंड नेशनलाइजेशन, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, अब पहले फर्स्ट और सेकंड था, अब थर्ड भी आ गया है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये सब क्वेश्चंस। बहुत सारी कमेटी क्या होता है, कमेटी से आप कमेटी का नाम मेंशन करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास एक घूम फिर के स्कीम ही होता है, घूम फिर के कमेटी होती है, घूम फिर के डाटा ही होता है। तो एग्जाम्पल कोट करना हमने यही कि इसको सुधारने के लिए, बैंक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए ये कमेटी आई, इसके बारे में आपको नॉलेज, इसको भी हम क्वेश्चंस बना के देंगे और डेली क्वेश्चंस करेंगे हमारे साथ, राइट। तो ये है सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर होता है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं डेवलपमेंट में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट, अभी आप देख रहे हैं कि अडानी का स्टॉक मार्केट गिर गया, ऐसा क्या है, क्या कॉजेज है उनमें, उसका रैंक क्यों गिर गया, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ये सब क्वेश्चन होगा जो कि हम करेंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो हमारा बेस है, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए, इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। हमने आज़ादी के बाद इकोनॉमी में क्या चेंजेस, क्या हम चीज़ लेके आए। पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड, अब एक वर्ड आता है ग्रीन एग्रीकल्चर, या फिर क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है या टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है या कॉस्ट ज़्यादा लगता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये आ सकता है स्टूडेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ट्रेंडिंग में है, ओके। तो ये सब हिस्ट्री हम थोड़ा बहुत देखेंगे, इससे भी मतलब कि आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बना के हार्ड की तरफ लेके जाएंगे, ओके। तो ये सारे आपका सिलेबस है जो कि हम डिस्कस करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है हमारी इंडिया में, फिर हम देखेंगे इश्यूज क्या हैं, क्यों ऑर्गेनिक, मतलब जो हम ग्रीन जीडीपी हमने किया, HYV सीड्स किया, अब ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग लाने की ज़रूरत हो रही है, राइट। तो ये सारे आपके सिलेबस में होंगे। और इसी के साथ हम एग्रीकल्चर में क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम्स ले के आ रही हैं। हरियाणा में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम्स लेके आई, रिसेंटली देखा गया कि साथी लेके आई। तो हम साथी को क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि साथी क्या कंट्रीब्यूट करता है और उसका क्या हेल्प है। तो एक आपको स्कीम दे देंगे, उससे पूछेंगे कि इसकी क्या बेनिफिट है, क्या इसके क्रॉन्स है, क्या प्रॉन्स है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और किसका नुकसान हो सकता है। तो स्कीम्स तो स्टूडेंट आपने हर एक स्कीम को रट के जाना है, हर स्कीम के की पॉइंट्स देख के जाना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आपके क्या होंगे, एग्रीकल्चर में रहेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या इंक्रीज होता है, इसके क्या मेरिट्स है, क्या इसको इंक्रीज, इसकी फार्मर की इनकम इंक्रीज होती है या नहीं होती है, देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये सब भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी ऐसी मार्केटिंग किया ताकि फार्मर क्या करे, अपने क्रॉप्स को अच्छे से बेच आए और उसको रिटर्न हुए, ताकि वो मोटिवेट होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे हो जाता है स्टूडेंट। फिर आता है इंडियन, ये सारे आपका सिलेबस है जो कि सब हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। फिर आता है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में कोई यही क्या है, बेसिक प्रॉब्लम है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ओके। तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि हमें पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम एंटर कर चुके, मतलब कि हमारी पोटेंशियल पावर, यंग पोटेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी इनिशिएटिव लेके आ रही हैं, कितना उन्होंने बजट में फंड दिया है, इसके पे क्वेश्चंस कि आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए इकोनॉमी में डेमोग्राफिक डिविडेंड एंटर हो चुका है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा और उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ला रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच में कितना गैप है, इसका क्या होगा, क्या रिड्यूस हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्या इसी गैप रिड्यूस हो रहा है। इस गैप को रिड्यूस करने के लिए बीइंग अ गवर्नमेंट या बीइंग अ ऑफिसर आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, राइट, आ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है कि कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पूछा जा सकता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों होता है, राइट। तो इससे भी हम आपको क्वेश्चन बना के देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉवर्टी पे मैंने आपको बताया कि गरीबी क्या खत्म हुई है, रिड्यूस हुआ है। हम इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन गरीबी रिड्यूस नहीं हो रही, ऐसा क्या है, गरीबी के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट बजटिंग। ये गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या डिफरेंस है ये पूछ सकते हैं। और क्या क्या, इसको तो आपने सर्वे से क्वेश्चंस लेना है। सर्वे हो गया और बजट हो गया, इसको हमने तो इससे क्वेश्चन बनाना है। यही क्या होती है आपकी बेस होगी। तो स्टूडेंट मैं सजेस्ट करूंगी आप सर्वे पहले पढ़े, बजट इंडिया का भी और हरियाणा का भी बजट आपको टिप्स पे होना चाहिए, राइट। तभी हम डाटा को मेंशन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में जितना आप डाटा मेंशन करेंगे, जितना आप स्कीम होंगे, उतनी आपकी क्या होगी, आई कैचिंग आंसर होगी, राइट स्टूडेंट। फिर आता है टैक्सेशन। आपकी जो पिछली बार जब हुआ है टीओ और एटीओ का पेपर, वो तब क्या हुआ, जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया। तो जीएसटी से क्वेश्चन, क्या जीएसटी में रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं, कितने टाइप के क्या हो गए टैक्स है, क्या प्रीवियस ईयर टैक्स क्या था, अब क्या हुआ है, क्या प्रीवियस में रेवेन्यू आता था, क्या अब रेवेन्यू आता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। अब इसमें एग्जांपल्स हम कोट करेंगे, जैसे लाफर कर्व्ड हो गया, तो ये एग्जांपल आप कोट करेंगे कि हाँ ये क्या होगा। आपको इसका बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पल कोट करेंगे। जहाँ एग्जाम्पल कोट कर दिया, यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को तो नॉलेज है, राइट। जितना आप एग्जाम्पल देंगे उतना बेटर होता है। आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई, ये हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे, क्या गवर्नमेंट ने अपनी क्या करी, एग्रीकल्चर को से स्कीम क्या हुआ, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हुए या नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या स्कीम्स आए। अब मान लीजिए कि रोड्स, रेलवेज, जैसे कि इनको इंक्रीज करने के लिए अगर बजट में देखें, प्रीवियस ईयर बजट में, तो गवर्नमेंट लेके आई है कि हिमाचल में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में या फिर हिमाचल में, वहाँ पे अगर मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए क्या लेके आई हैं, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव्स लेके आई हैं। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, और इससे हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। फिर साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO हो गया, IMF हो गया, सार्क हो गया, एशियन हो गया, क्वाड हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे कि उससे क्या होता है। ये साफ साफ है। तो सारे रीजनल ब्लॉक्स हम क्या कर लेंगे, रट लेंगे और लर्न कर लेंगे, राइट स्टूडेंट, और उससे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो BOP है कैपिटल। अब मान लीजिए कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट का क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया है। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, क्या नुकसान, क्या इससे हमें क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, क्या हमारे कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा या डेबिट, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। तो इसके बारे में करेंगे। क्या इंपोर्ट ड्यूटी से कोई हमारे में क्या नुकसान हो सकता है, नहीं, क्या हमारे में फ़ायदा होगा। तो ये सब हम देखेंगे। ओके, आपको करंट से भी रिलेट करके और आपको आंसर फ्रेम करके हम देंगे। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये की पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, आपको ये हमारे वेबसाइट पे ये सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रोड, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा एडवांस। गवर्नमेंट ने बहुत क्या किया है, कनेक्टिविटी इंक्रीज कर दिया। बहुत सारे रोड के लिए स्कीम्स आते हैं, रेलवेज के लिए। अब रेलवेज में भी हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या रेलवे में प्राइवेटाइजेशन करना सही है या गलत है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट देखेंगे, क्या डिसइन्वेस्टमेंट से नुकसान है, फ़ायदा है, कौन कौन में बजट में कौन कौन सी प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट किया है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम उसको कोट करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, राइट। फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि की पॉइंट्स हैं, ये हो जाएगा। स्कीम तो स्टूडेंट आपने, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्कीम हो गया, प्लानिंग हो गया, रीजनल ब्लॉक्स हो गए, इन सबको गवर्नमेंट बजट हो गया, RBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इसको देखना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बहुत गवर्नमेंट जो आज
गवर्नमेंट है हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क्या बोलते हैं हमें इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये सब देखेंगे, राइट। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारे की पॉइंट्स है स्टूडेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब जैसे कि मैंने बताया पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर के पास था, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव क्या है, क्या एडवांटेज हो सकती हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं, तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कब कब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्राइवेटाइजेशन किया है, कब कब डिसइन्वेस्टमेंट किया है, कौन से बजट में किया है, इसको भी मैं आपको, और ये एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको किसी और से अलग करता है, राइट। ये एग्जाम्पल्स जो आपको देंगे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर देंगे वो हो जाता है, राइट। लास्ट में ये है, आप पढ़ लीजिएगा, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको पीपीपी मॉडल भी बोलते हैं, तो ये हो गया। लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे हैं ये हमारे कोर्सेज हैं। अगर आप ईच कोर्स लेते हैं वो 2999 में पड़ेगा, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 7999 में पड़ेगा, राइट। दूसरा, अगर आप प्रीमियम लेक्चर विद स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आपको 2999 में पड़ेगा, और सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वाइज आपको, क्योंकि इसकी जो मार्केट में सिलेबस है बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट। तो आपको अगर अपना सपना, आपको टीओ एटीओ बनना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम गोयला क्लासेस आ गई हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को पूरा करिए, राइट। तो यहाँ देखेंगे, फिर ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है, चाहे वो कोर्स रिलेटेड हो या फिर एग्जाम रिलेटेड हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की। कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास में आपको बुक बताऊंगी कि कौन सी बुक आपने फॉलो करना है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप बेसिक पढ़ के आएंगे, फिर उससे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। और मैं आपको आंसर फ्रेम करना भी सिखाऊंगी कि आंसर कैसे लिखें, जिससे आपको आपका जो आंसर राइटिंग क्या हो, वेटेज इंक्रीज हो और बच्चों से आपकी क्या हो, अलग हो, क्या एग्जामिनर देखते ही हो गया कि हाँ ये है आंसर, राइट। तो वो होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।